मायावती उपचुनाव की सरगर्मी के बीच मायावती के एक के बाद एक बड़े दाव दिखाई पड़े, लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि मायावती के इस तरह के दावों का धरातल पर असर नहीं है, क्योंकि बीएसपी में ब्राह्मण भी हाशिए पर हैं और कार्यकर्ता मायूस हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोगों से पार्टी से जोड़ने की अपील की थी, लेकिन तस्वीर इसकी उलट है। धरातल पर इसका असर नहीं है। पार्टी बीते कई सालों से जिस तरीके से देखिए तो दलित वोटरों से भी दूर है, जो कि उनका रियल वोट बैंक था। वर्चस्व बनाने की मुहिम तो बहुत सारी चल रही है दलित वोटर्स में, लेकिन तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही, जमीन पर असर नहीं दिख रहा। कई तो ये भी कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनके वो भी हाशिए पर जा चुके हैं। पार्टी के पदाधिकारियों को इस बाबत कोई जानकारी है भी या नहीं, ये इसलिए भी इस वक्त सवाल हो गया है क्योंकि पार्टी नेताओं का उदासीन रवैया और कार्यकर्ताओं की मायूसी यह दिखा रही है कि बीएसपी उपचुनाव में भी अपने जो कोर वोट बैंक हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीएसपी का जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन से दूर रहना, बयानबाजी के सहारे सिर्फ लोकप्रियता हासिल करना, यह सब पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले पार्टी से तमाम जातियों के नेता जुड़े थे, जिनकी वजह से उनका वोट बैंक बढ़ा था। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का जो आधार था वो मजबूत था। 2012 में सत्ता से हटने के बाद बीएसपी के ऐसे नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया। पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया। अब पार्टी में चुनिंदा पदाधिकारी की सलाह पर नीतिगत फैसले हो रहे हैं, जिनका आम कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार नहीं है। पार्टी को अगर दोबारा पुरानी लोकप्रियता हासिल करनी है तो राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि दलित वोटर्स के साथ बाकी जातियों में भी गहरी पैठ बनानी होगी। और एक के बाद एक चुनाव निकलते जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि शायद पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो दोनों ही सरेंडर कर चुके हैं। प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के एक्टिव नहीं होने से भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिजनों को पहले ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो फिलहाल धरातल पर नहीं नजर आती। जोनल कोऑर्डिनेटर का काम सिर्फ प्रत्याशियों के नाम का चयन करके उन्हें बसपा सुप्रीमो तक पहुंचाने तक ही सिर्फ सीमित रह गया। इससे अक्सर टिकट बेचे जाने के प्रकरण की भी बात सामने आती रही है और इससे भी पार्टी को नुकसान हुआ है। उपचुनाव में अकेले दम पर उतरी बहुजन समाज पार्टी के लिए दलित वोट बैंक के बिखराव को भी रोक पाना मुश्किल है। पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद दलितों का रुझान अन्य दलों की तरफ नजर आता है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अब आजाद समाज पार्टी, ये भी बीएसपी को उपचुनाव में नुकसान पहुंचाने की जुगत में है और पार्टी इसके लिए संजीदा नहीं दिख रही है। बसपा को खोखला जो कर रही है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दलित वोटों का बिखराव है ये शायद बीएसपी को खोखला कर रहे हैं। और बीजेपी सपा के साथ कई ऐसे दल हैं जो कि सीधे सीधे बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव में अकेले दम पर उतरी बहुजन समाज पार्टी के लिए दलित वोट बैंक का बिखराव रोक पाना मुश्किल हो रहा है। अपने कोर वोट बैंक के लिए काम न करना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद दलितों का रुझान दूसरे दलों की तरफ है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चंद्रशेखर जिसकी कमान संभालते हैं, अब वो अपने आप को दलित वोटरों का मसीहा बताते हैं। दलितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें कि बसपा का वोट बैंक बीते 1 दशक के दौरान आधा हो चुका है। इसकी सबसे पहली वजह है 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक में गहरी सेंध, ऐसी सेंध जिसने पार्टी को कमजोर कर दिया। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बीएसपी को फायदा हुआ था। उसके 10 प्रत्याशी जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद बीएसपी ने दोबारा अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका यह फैसला गलत साबित हुआ और वोटरों ने दोबारा अन्य दलों में विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी से नगीना सीट भी छीन ली। वहीं पार्टी को साल 2014 के चुनाव की तरह किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। इसकी मुख्य वजह दलित वोटरों का बीएसपी से मोह भंग होना भी था। अब देखना यह है कि लगातार SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का विरोध कर रही बसपा दलित वोटर उनके साथ आते हैं या नहीं, क्योंकि उपचुनाव में जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है अब, जबकि
तमाम जो दल हैं वो आर पार के मूड में नजर आते हैं। ऐसे समय में बीएसपी के खेमे में पूरी तरह से ठंडक है। तो क्या ये माने कि उपचुनाव के पहले वाकई में मायावती, बीएसपी और आकाश आनंद ने सरेंडर कर दिया? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।